ब्रेक के बाद एक बार फिर से रमज़ान के रंग ख़ुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। और व्यूअर्स, आज हम बहुत अहम मौजू पर भी बात कर रहे हैं और इस मौजू पर आने से पहले, दोबारा इस पर डिस्कशन से पहले, मैं नाते रसूल मकबूल के लिए हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद निसार हुसैन नाथुआ इस वक्त हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। निसार साहब, आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता, हमें बाद सभा ले जा उड़ा कर उनके कूचे में, हमें बाद सभा ले जा उड़ा कर उनके कूचे में। अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का अगर जाना मदीने में हुआ, हम गम के मारों का मक्की में गुंबदे नजरा को हाले दिल सुनाएंगे। माशाल्लाह, यकीनन जो हरमैन शरीफ फैन एक दफ़ा चला जाता है, बार बार जाने की तड़प होती है। जो नहीं गया होता उसके दिल में तो एक तड़प मौजूद रहती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बार बार हरमैन शरीफ फैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी हाज़िरी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अंसर जवेद साहब की तरफ आते हैं, टॉपिक की दोबारा हम वो बात से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। अंसर जवेद साहब, ये बताइएगा कि आपने बड़ी ब्रीफली जो है इसको एलेबोरेट कर दिया, ये बताइएगा कि ये जो इलाज है जिनकी आपने इंटरसेक्स की बात की है कि उनका इलाज मुमकिन है, ये बताएं किस एज से किस एज तक इनका इलाज मुमकिन हो सकता है, और क्योंकि वालिदैन जिनके यहाँ ये मामला हो जाता है तो उनको अवेयर करने के लिए बताइए कि इस इलाज पे कितना खर्च आता है। पहली बात तो जो इंटरसेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये सभी का इलाज हो सकता है, सिवाय एक किस्म का जो मैंने एक बताई जिनके ऑर्गन डेवलप नहीं होते, और एज लिमिट कोई नहीं है।
अच्छा, जितनी छोटी उम्र में इलाज हो जाएगा, क्योंकि पहले जिस दिन बच्चा पैदा हुआ आपको उसी दिन पता चल गया कि हमारे घर पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स वाज़ेह नहीं है। अगर आप उसको जल्दी करवाएंगे तो एक सोसाइटी में शर्मिंदगी नहीं होगी, बच्चे पे उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात आपने इलाज की पूछी, इलाज कितना महंगा है। बर्ड डिफेक्ट फाउंडेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में, माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह बिल्लाह, आप गूगल पे जाकर देखें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया की वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर का इलाज चैरिटी के ऊपर कर रही है। अच्छा। आपको कोई मिलेगा ही नहीं, आप गूगल पे जाएं देख लें कि चैरिटी के ऊपर इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर का इलाज सिर्फ हमारे सिवा और कोई नहीं कर रहा। सही। आज के दिन तक हम 271 हमारे प्रोफेसर अफजल शेख साहब के हाथों से 271 सर्जरी होकर क्लैरिटी ऑफ जेंडर हो चुकी हुई है। अच्छा, उनकी शादियां हो चुकी हैं? उनमें से 2 बच्चे, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे आए, 2 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई और माँ भी बन गई है। अच्छा जी, ये एक अच्छी, क्योंकि अच्छा, ये जो इंटरसेक्स भी आप बता रहे थे कि इनमें से एक जो है वो ट्रीटेबल नहीं, लेकिन जो बाकी 3 मुकम्मल ठीक हो जाते हैं वो आगे जाकर अपनी फैमिली बना सकते हैं। अभी हमने एक बच्चे को जॉब दिया, वो चलास से था, जब वो पैदा हुआ वो माँ बाप ड्यूल आर के थे, माँ बाप उसे लड़की समझते थे, उसके लंबे लंबे बाल, कपड़े, लेडीज़, और वो क्या कहते हैं, अब जब उसको घर से भाग गया हमारे पास आया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% नॉर्मल लड़का है। वो किसी प्रोग्राम में बुलाएं आपको बताएगा। आपने अच्छे अखराजात की पूछी, इंटरसेक्स के अगर के लिए, जैसे आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बच्चों का है तो पीड्स के पास जाते हैं। इसी तरह इसके लिए एंडोक्रोलॉजिस्ट पर विजिट 6 माह से लेकर 1 साल तक ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरता है। पर विजिट 3000 से लेकर 5000 रुपीज़ पर विजिट वो लेता है। और अगर सर्जरी यहाँ करवाना, क्विकली बताइएगा, टाइम नहीं है हमारे पास, तो उस पे कितना उसकी खर्चा? 3 सर्जरी हैं और एक सर्जरी तकरीबन 3 लाख रुपए की है। और बर्ड डिफेक्ट फाउंडेशन एक पैसा ना पर्ची के नाम पे लेती है और सर्जरी जुगात फंड से। बिल्कुल ठीक हो गया। और वैसे अगर हम देखें तो 1 मिलियन के करीब जो है इसका खर्च आएगा अगर कोई खुद से ये करवाना चाहे प्राइवेट। बिल्कुल ठीक। व्यूज, अभी हम जरा अपना किचन का रुख करना चाहेंगे और शेफ सालिका, मेरे ख्याल में सालिका हमारा ही वेट कर रही थी कि हम कब इसका रुख करें। सो मेरे ख्याल में यू आर डन विद एवरीथिंग, कुकिंग हो गई आपकी। सो क्विकली बता दें, कबाब आपने कैसे बनाए, कबाब कढ़ाई आपने आज कैसे बनाई है? हाँ जी, तो पहले तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेना है। उसके बाद उसको हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर एक कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने तेल लेना है, अपने स्पाइसेस, सॉल्ट वगैरह और सुर्ख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, उन सब जितने भी मसाले हैं वो डाल के, सारे मसालों को डाल के अच्छे तरीके से उसको भून लेना है। और उसके बाद अपना जो पेस्ट है उसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से पकने देना है। जब जो पेस्ट है हमारा वो तेल छोड़ देगा, बिल्कुल तेल छोड़ देगा, तो उसके अंदर फिर हम लोग अपने जो हमने फ्राई किए होंगे सेब्रोज़ो के कबाब, उनको हम दरमियान से कट लगाएंगे, 2 छोटे छोटे पीसेस में करके, गोला कबाब वाली बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। तो उसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको थोड़ी देर पकाएंगे और हमारा जो खाना और हमारा ready है। मील जो है मेरे ख्याल में बड़ी झटपट किस्म की रेसिपी है। इसको आप वैसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंस्टेंट है। किस्म की रेसिपी है। जी। चलें जी, थैंक यू सो मच सालिका, आपने हमारे लिए आज फिर इतनी ज़बरदस्त डिश बनाई। अभी हम ट्राई भी करेंगे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। इसी के साथ मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे नात ख्वानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारी आज की नशरियात का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।